हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंड एडमिशन में और काउंसलिंग में पूरे पॉलिटेक्निक के एडमिशन तक के प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में पूरा एकदम डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। टोटल आप लोगों के पास में 15 डॉक्यूमेंट्स हैं। 15 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो 14-15 दिन लगते हैं बनने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। कुछ गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ध्यान देने वाली बातें भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को एडमिशन के प्रोसेस में सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में लगेंगे। देखो, जीकअप का जो एडमिट कार्ड आप लोग लेकर के गए थे, एडमिट कार्ड ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। अगर एडमिट कार्ड अभी आपके पास नहीं है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड है और उसके बाद फ़ोटो ले लेना। फ़ोटो, दो तीन चार फ़ोटो आप लोगों के पास रहना चाहिए और वो फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, ठीक। और तीसरा है जी का रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लिए हो तो रैंक कार्ड भी आप लोगों के पास रहना चाहिए। अब देखो, ये सीट अलॉटमेंट लेटर है। अब ये सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, जैसे आपने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग की डेट आ गई है। अगर काउंसलिंग जब जब आप लोग काउंसलिंग करते हैं फिर उसके 48 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। दूसरे या तीसरे दिन आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे ही रिजल्ट आया फिर उसमें आपका जो है सीट अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा कि आपको ये सीट अलाट हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अब आप जा करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है फिर वहाँ से 48 घंटे का समय मिलता है, 2 दिन का। 2 दिन के अंदर आपको जा करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो सीट अलॉटमेंट लेटर ये होगा कि जब आपको कॉलेज मिलता है तो वहाँ से एक लेटर डाउनलोड होता है जिसे सीट अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। और 5वें नंबर पर है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट सभी के पास होगी, तो 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और 6वां 12th की मार्कशीट। अगर आपके पास 12th या ITI किए हैं, BA किए हैं, तो सभी की मार्कशीट आपको साथ में रखनी पड़ेगी। अगर मार्कशीट नहीं है और इनके बीच में कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कहीं होगा पास में, अगर नहीं है इस लिस्ट में तो गैप सर्टिफिकेट नोट कर लीजिए। अगर 10th के बाद आपका 1 साल या 2 साल का गैप है, 12th नहीं कंप्लीट है, यानी कि मान करके चलो आपने 2024 में जो है 2024 में आप पास आउट किए हैं 10th, ठीक है। और 2025 यानी इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर जो है 1 साल गैप किया है बीच में। तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है, गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया 12th की मार्कशीट, BA ITI जो भी किए हों तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा। 7वां इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, उसमें जो है स्कॉलरशिप में लगता है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट में लगभग 14-15 दिन लगते हैं, 15 से 1 महीना तक कभी कभी लग जाता है। 1 महीना तक लग जाता है, यानी कि 15 से 30 दिन तक लग जाता है। तो इसीलिए इन सबको पहले ही बनवा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बनवा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट या EWS जो भी लोग लगाए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या EWS जिन लोगों का भी लगा है तो वो लोग इसी वक्त बनवा लेंगे क्योंकि इसमें समय लगता है बनने में। तो बनने में समय लगता है तो इसको बनवा लेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी। और यहाँ पर हो गया आधार कार्ड। आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड आपके पास होगा ही तो आधार कार्ड की जो है फ़ोटो कापी आप लोग अपने पास रख लेना, ओरिजिनल भी रख लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एडमिशन लेटर, ये एडमिशन लेटर तब आपको मिलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर एडमिशन लेटर आप लोगों को मिलेगा। तो अभी अभी के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एडमिशन लेटर वहाँ से मिल जाएगा। अब 11 है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी एडमिशन में ही लगेगा, अभी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लेना, बनवाना तो है ही, काउंसलिंग करवाओ फिर उसके बाद जाकर के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये जो TC होता है, TC बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो TC को ज़रूर आप लोग लेकर के जाना। अगर मान लीजिए आपके पास TC नहीं है या फिर कोई 1-2 डॉक्यूमेंट छूट जाता है एडमिशन के वक्त, तो वहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हो कि सर मैं 1 हफ्ते के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट जमा कर दूँगा। लेकिन ये है कि TC आप लोग जा करके अपने जो पुराना कॉलेज है वहाँ पर पता करना और TC वहाँ से निकाल लेना। अगर अदर स्टेट में हो तो उस पर जो है TC पर क्या कहते हैं, काउंटर साइन लगता है। अगर अदर ज़िले से हो तो काउंटर साइन लगता है, तो वो सभी ध्यान रखना, कॉलेज वाले करवा देंगे। तो TC लगेगा, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपका लगता है, ये एडमिशन में लगेगा। अब यहाँ पर 13वां नंबर पेमेंट फ़ीस। पेमेंट फ़ीस भी आपका जो है एडमिशन के वक्त लगेगा और ये एडमिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन सभी का रोल हो जाता है। एडमिशन में पेमेंट फ़ीस ज़्यादा देखते हैं कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है।
तो पेमेंट फीस आपका हो गया। और इसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है डॉक्यूमेंट में क्या कहते हैं एडमिशन में लगेगा, लेकिन बनवाना आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाना है। टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार चेक कर लेना। जी का एडमिट कार्ड, फोटो, इसका ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा इसे। तो जी का एडमिट कार्ड, फोटो हो गया, और रैंक कार्ड हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या ITI और BA, या अगर तीनों में से कोई भी आप लोग लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS हो गया, आधार कार्ड, एडमिशन लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पेमेंट फीस डिटेल, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल लगेंगे, DV में केवल लगेंगे जो, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है। देखो DV में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड हो गया आपका, फ़ोटो हो गया, रैंक कार्ड हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लगेगा। और यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं लगेगा, यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 12th की भी मार्कशीट लगेगी उसमें वेरीफाई करने में। और फिर आगे यहाँ पर आधार कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड हो गया, ये हो गया। और फिर इसके बाद मेडिकल फीस पेमेंट डिटेल। हाँ, अगर मान लीजिए आपने 3000 रुपया जो सीट एक्सेप्टेशन फ़ीस होती है उसका डिटेल आपका लगेगा, जो 3000 रुपये आप पे करके जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो वहाँ पर लगेगा उतना। जो भी अगर मान लीजिए जो भी आप पे किए हो, जो भी पैसा पे किए हो, उसका फ़ीस डिटेल आपको लगेगा, चाहे जितना पे किए होंगे। इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक हो गया एडमिट कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, जी का रैंक कार्ड लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट अगर है तो लगेगी, और इसके बाद आधार कार्ड लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड हो गया। और फिर बात कर लेते हैं, हाँ बस इतना लगेगा केवल। और फीस पेमेंट डिटेल अगर आपके पास है, थोड़ा कुछ भी पेमेंट किए हैं, तो ये सभी आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाता है, काउंसलिंग कराओ। जैसे ही कॉलेज मिलता है तो आप पहले ये चूज करो वो कॉलेज मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फ्रीज करो, और इस बार फ्रीज का ऑप्शन दे रहा है तो फ्रीज करो। और जैसे ही फ्रीज कर दोगे तो उसमें 3000 रुपये मांगेगा, 3000 रुपया मांगेगा फीस जो है जब आप करते हो, ठीक है। जब आप फ्लॉट करते हो तो नहीं, फ्रॉड नहीं, फ्रीज करोगे तो यहाँ पर 3000 रुपये मांगेगा। फिर उसके बाद जा कर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, फिर जा कर के अपना जो है एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाओगे। तो ये है कि सभी लोगों को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन मत लो। बस बात ये है कि अभी के लिए एक्टिव रहो सभी लोग, और उसके बाद टाइम टू टाइम अपडेटेड रहो, चैनल से जुड़े रहो, आपको जानकारी मिलती रहेगी हर एक चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो था पूरा कंप्लीट, आप लोग जा करके देख लेना पूरा, मतलब एकदम बढ़िया से बता दिया हूँ। तो एकदम अच्छे से इसको जो है अप्लाई करना, इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना। इसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये तो कॉलेज से ही मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय होगा, जाति हो गया, तो ये सभी जो इसमें समय लगते हैं, ठीक है। तो ये सभी बनवा लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।